हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई स्टडी पर। तो आप सभी के लिए क्लास रेडी है और आज की इस क्लास में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उसके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी बच्चे ई बुक लेना चाहते हैं तो आप यहाँ ई बुक एंड पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और आप एक न्यू पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आप ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोनों ई बुक यानी कि ट्रिपल सी मास्टर प्रैक्टिस सेट प्लस जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट है, दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया है और आप इसे केवल 99 रुपीज़ में ले सकते हैं। इसमें आपको 2000 से भी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में लिब्रे ऑफिस के शॉर्टकट के, जिसमें राइटर, कैल्क और इम्प्रेस शामिल है। वेब ब्राउजर के शॉर्टकट की होगी, इंपॉर्टेंट फाउंडर्स नेम होंगे, फुल फॉर्म होगी, यानी कि आप कह सकते हैं ट्रिपल सी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, जिसे आप अभी यहाँ पर केवल 99 रुपीज़ में ले सकते हैं। ठीक है, और इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आपको जवाब करना है पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पूछा है आपसे, निम्न में कौन सा कंप्यूटर क्लासिफिकेशन नहीं है। इसमें से कौन सा कंप्यूटर क्लासिफिकेशन नहीं है आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, मैक्स फ्रेम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन नहीं है, यानी कि मैक्स फ्रेम कंप्यूटर नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको बताना है और पूछा है, भारत में पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट बैंक इन पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। आरबीआई है, आईसीआईसीआई है, पीएनबी है या फिर एसबीआई है। यहां पर बात की गई है पब्लिक सेक्टर, किसको ध्यान रखना है, पब्लिक सेक्टर की बात की गई है। आपको बताना है इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, आरबीआई, आईसीआईसीआई या पीएनबी या फिर एसबीआई। यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ध्यान रखना है एसबीआई। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बताना है आपको, और यहाँ पर क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा एप्लीकेशन पासपोर्ट से संबंधित है। कौन सा एप्लीकेशन पासपोर्ट से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज रिलेटेड टू पासपोर्ट। बताओ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में जल्दी से। और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो आप सभी बच्चे क्लास को भाई शेयर करो, और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे क्लास को लाइक करो। लाइक शेयर आप सभी किया करो। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल पर नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे जब भी कोई नया क्लास हो। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, पासपोर्ट सेवा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है, और आपसे पूछा है, रुपए नाम का शब्द किस भाषा से लिया गया है, यानी कि रुपए शब्द किस भाषा से लिया गया है। और ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में पिछले पूछा गया था, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो भी हमने ट्रिपल सी प्रीवियस क्लास कराए हैं, जो ट्रिपल सी प्रीवियस नाम से एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें जितने भी क्लास हैं आपको उन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। वो सभी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं, और अगर आप वो अच्छे से पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, संस्कृत भाषा से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है, क्रिप्टोग्राफी से आशय है। बताओ। यहाँ पे डाटा इंक्रिप्शन, डेटा या फिर डेटा हाइडिंग या फिर डेटा प्रिंटिंग या फिर डेटा शेयरिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिप्टोग्राफी से मतलब है डेटा इंक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, नौकरी के अवसर इस सोशल मीडिया से साबित होते हैं। बताओ, नौकरी के अवसर इस सोशल मीडिया से साबित होते हैं मीन्स कौन सी सोशल मीडिया से नौकरी के अवसर साबित होते हैं। उमंग, व्हाट्सएप, लिंक्डइन या इंस्टाग्राम। कई बार आता है कि किस सोशल मीडिया से आप जॉब सर्च कर सकते हैं, या कौन सा सोशल मीडिया आपको जॉब प्रोवाइड करता है। याद रखना बच्चों, लिंक्डइन होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, लिंक्डइन। ठीक है, ध्यान रखना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बताना है एक वेबसाइट जो टाइप किए गए कीवर्ड के संबंध में अन्य वेबसाइट खोजने के लिए उपयोग की जाती है उसे क्या कहते हैं। देखो ध्यान से क्या पूछा है, एक वेबसाइट जो टाइप किए गए कीवर्ड के संबंध में अन्य वेबसाइट खोजने के लिए उपयोग की जाती है उसे क्या कहते हैं। बताओ, सर्च पेज होगा, सोशल वर्क, सर्च इंजन या होम पेज। तो ऑप्शन नंबर सी, उसे कहते हैं सर्च इंजन। ठीक है, ए वेबसाइट दैट इज यूज्ड टू फाइंड अदर वेबसाइट्स इन रिलेशन टू टाइप्ड कीवर्ड। जो भी कीवर्ड आपने टाइप किया है उससे संबंधित दूसरी वेबसाइट को खोजने के लिए जिस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं उस वेबसाइट को कहते हैं सर्च इंजन। जैसे कि आपको पता है सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है गूगल, तो आप लोग कहाँ जाते हैं, google.com। ठीक है, google.com क्या है, एक वेबसाइट है जो कि सर्च इंजन का काम करती है। जब इस वेबसाइट पर जाते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आता है और यहाँ पर सर्च का बॉक्स होता है जहाँ पर आप कोई भी कीवर्ड टाइप करके सर्च करते हैं। तो ये गूगल क्या करता है, उसी कीवर्ड से संबंधित जो भी वेबसाइट होती हैं वेब पर उनकी लिस्ट आपके सामने आपको प्रोवाइड कर देता है और उस लिस्ट में फिर आप लोग जो भी आपको ठीक लगता है उस लिंक पर आप क्लिक करके उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट कर जाते हैं। तो ये भी एक वेबसाइट ही है जो कि आपको और वेबसाइटें ढूंढ करके खोज करके आपको दिखा देती हैं। तो ऐसी वेबसाइट को सर्च इंजन का नाम देते हैं, जैसे जिसमें सबसे पॉपुलर आपका गूगल है ना, google.com, और ऐसे आपका याहू भी है, याहू एक सर्च इंजन है तो उस पर भी आप सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, सर्च इंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, एटीएम शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए है। Which of the following is the term of ATM? बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है और सभी बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आप सभी के पास अभी जो भी समय है आपको रेगुलर क्लास करने हैं, किसी भी क्लास को मिस नहीं करना है। ठीक है, सभी क्लास कंटिन्यू आपको करने हैं और इससे पहले जो भी हमने आपको बताया था, जिस प्रकार से हमने आपको बताया था कि कैसे आपको तैयारी करनी है, विधिवत आपको तैयारी करनी है, अगर आपने नहीं देखा था तो सबसे पहला क्लास आप लोग देख सकते हैं, उसमें सारा कुछ समझाया है हमने आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, एटीएम शब्द निम्न में से किसके लिए है, तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म ही आपको बताना है जो कि है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसको ध्यान रखना है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में क्या पूछा है, स्पेलिंग की जांच करने के लिए आप किस कुंजी को दबाते हैं। स्पेलिंग की जांच करना है, इसके लिए आप कौन सी कुंजी को दबाते हैं, कौन सी की प्रेस करते हैं स्पेलिंग चेक करने के लिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है और यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी, F7 का इस्तेमाल होता है स्पेलिंग चेक करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या पूछा है, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट का फाइल नाम निम्न बार में से किस बार में प्रदर्शित किया जाता है। बताओ, द फाइल नेम ऑफ द लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बार्स। मीन्स जो टाइटल होता है वो कहाँ पर दिखाई देता है, स्टेटस बार पर, मेनू बार पर, स्क्रॉल बार या टाइटल बार पर। लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट का फाइल का नाम किस बार पर डिस्प्ले होता है, किस पट्टी पर होता है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइटल बार पर होता है। फाइल का नाम कहां दिखेगा, टाइटल बार पर दिखेगा। ओके, ऑप्शन डी। और अगर आपसे पूछें कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है, अगर आपने अपनी फाइल का कोई भी नाम नहीं दिया है और तब आपका टाइटल नेम क्या होगा, तब होगा अनटाइटल्ड 1। ठीक है, ध्यान रखना है, तब होगा अनटाइटल्ड 1 होगा, इसको ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है, किस प्रकार की साइटों को मित्र साइट के रूप में जाना जाता है। बताओ यहां पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो यहां पर डी ऑप्शन है, सोशल नेटवर्किंग साइट होती हैं। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा है, फॉर्मेट सेल को डैश द्वारा खोला जा सकता है। ठीक है, अब फॉर्मेट सेल को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो किसके द्वारा आप ओपन कर सकते हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, किस शॉर्टकट की से आप फॉर्मेट सेल ओपन कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल बॉक्स ओपन कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल 1 होगा, कंट्रोल 1 जैसे ही दबाएंगे फॉर्मेट सेल बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये लिब्रे ऑफिस कैल्क का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर किसी भी सेल को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल 1 प्रेस कर सकते हैं, और जैसे ही कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाता है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, और वहां से फिर आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको बताना है, पूछा है आपसे सेव किया गया मैसेज जीमेल में किस फोल्डर में दिखाई देता है। जीमेल में कोई भी मैसेज अगर आप सेव करते हैं तो आपको वो कहां पर दिखाई देता है। सेव किया हुआ मैसेज आपको कहां पर दिखाई देता है, ड्राफ्ट में दिखाई देता है बच्चों। यहां पर ऑप्शन पहला राइट है आपका, ड्राफ्ट, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है फेसबुक से संबंधित निम्न में से कौन सी वेबसाइट फोटो साझा करने के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस प्रकार से ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा बताओ। इंस्टाग्राम है, मैसेंजर है, व्हाट्सएप है या फिर ट्विटर है। देखो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट्स रिलेटेड टू फेसबुक इज फेमस फॉर फोटो शेयरिंग। इसको ध्यान रखना है, क्या पूछा है, फोटो शेयरिंग पूछा है। फेसबुक से संबंधित ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो कि फोटो साझा करने के लिए फेमस है। एक तो आपका फेसबुक है, फेसबुक पर भी आप फोटो साझा कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉपुलर है जो कि आपका क्या है, इंस्टाग्राम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, फिर करेक्ट आंसर इंस्टाग्राम। और ये इंस्टाग्राम केवल और केवल कैसी फोटो शेयरिंग साइट है, जिसमें फोटो शेयरिंग अगर आप बोलेंगे यहाँ पर तो उसमें वीडियो भी शामिल हो जाएगा। बट इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि केवल फोटो शेयरिंग साइट कौन सी है, तो इसका जवाब होता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम केवल फोटो शेयरिंग साइट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अभी करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में शीर्षक पट्टी के नीचे कौन सी पट्टी मौजूद होती है। शीर्षक पट्टी यानी कि टाइटल बार, देखो हिंदी में लिखा है, ऐसे समझो ध्यान से, टाइटल बार। ठीक है, देखो नीचे क्या लिखा है, विच स्ट्रिप इज बिलो द टाइटल बार इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइटल बार के नीचे कौन सी पट्टी होती है। ठीक है, सबसे पहले टाइटल बार होता है। अब इस टाइटल बार के नीचे कौन सी पट्टी होती है, यहां पे आपको बतानी है। टाइटल बार हो गया, उसके नीचे कौन सी होती है, मेनू बार होती है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, सबसे पहले टाइटल बार, उसके बाद में मेनू बार होती है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, वीजीए का पूरा नाम, फुल फॉर्म ऑफ वीजीए आपको बताना है। वीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ। और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को भाई लाइक नहीं किया है, तो सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। यहां पर हो जाएगा वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है, इसको ध्यान रखना है। और यहां पर ARAY होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखने में कुछ मिस्टेक हो गई है, तो ARAY होगा, यहाँ पर एरिया लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ARRAY एरे, इसका मतलब होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको बताना है, और यहां पे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि सॉफ्टवेयर नहीं है, सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी या एंटरटेनमेंट। तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यहां पर एंटरटेनमेंट आपका अलग हो जाएगा, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसको क्रेडिट कार्ड के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज क्रेडिट कार्ड इन्वेंटर। क्रेडिट कार्ड के आविष्कारक किसको माना जाता है, आप सभी को जवाब करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका सही जवाब करेंगे। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, आप लोग मैच कर लो अपना, जॉन विगिंस। ठीक है, जॉन विगिंस को क्रेडिट कार्ड का जनक माना जाता है, इसको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको बताना है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में स्वचालित वर्तनी जांच का विकल्प उपलब्ध होता है। समझो जरा, स्वचालित वर्तनी जांच का विकल्प उपलब्ध होता है, यानी कि विच मेनू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर हैज द ऑप्शन ऑफ
ऑटोमेटिक स्पेल चेक। अब आपके समझ में आ गया होगा, ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने की शॉर्टकट की भी आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, बट यहां पर इन्होंने क्या पूछा है, मेनू पूछा है। कौन से मेनू में ऑटोमेटिक जो स्पेल चेक करने की ऑप्शन होता है वो कहां पे होता है, किस मेनू में होता है, ये आपको बताना है। यहां पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका टूल्स मेनू के अंदर होता है। ठीक है, चलिए हम आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में लेकर चलते हैं और यहां पर आपको बताते हैं। तो टूल्स मेनू के अंदर होता है ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने के लिए ऑप्शन। ठीक है, स्पेल चेक भी यहीं से आप कर सकते हैं। जैसे ही आप टूल्स मेनू में आते हैं, देखिए यहां पर आपका रहा टूल्स मेनू और सबसे पहले ऑप्शन यहां पे दिया गया है स्पेलिंग चेक करने का, जो कि है F7 आप देख सकते हैं। इसके नीचे है ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग शिफ्ट F7 जिसकी शॉर्टकट की होती है। तो ये कहां ऑप्शन मिले आपको, टूल्स मेनू में मिले। ठीक है, टूल्स मेनू में आपको ये ऑप्शन मिले, इसलिए यहां पर ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी, टूल्स मेनू में मिलते हैं। ऑटोमेटिक की अगर शॉर्टकट की पूछें तो क्या होती है, शिफ्ट के साथ में F7 होती है, शिफ्ट के साथ में F7 होती है ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने के लिए। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे थिसॉरस की शॉर्टकट की पूछते हैं। थिसॉरस की शॉर्टकट की क्या होती है, तो टूल्स मेनू में ही आपको मिलता है थिसॉरस का भी ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F7। ठीक है, कंट्रोल F7, इसको भी ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इसको पूछा गया है। फिलहाल यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा क्या है आपसे, यूडेमी, कोर्सेरा इत्यादि किसके उदाहरण हैं। यूडेमी, कोर्सेरा किसके एग्जाम्पल्स हैं, तो ये सभी ई लर्निंग के एग्जाम्पल हैं। कैसे हैं, ई लर्निंग के एग्जाम्पल्स हैं। ऑप्शन पहला राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बताना है और यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पे ऑप्शन पहला आउटलुक हो जाएगा। आउटलुक क्या है, एक प्रकार का ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 में बताना है आईसीटी का पूरा नाम क्या होता है, बताओ, फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी। फुल फॉर्म आपको बतानी है आईसीटी की, यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा, तो डी ऑप्शन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से मनरेगा किससे संबंधित है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मनरेगा। यहां पे बताओ भाई कौन सा राइट आंसर होगा, मनरेगा किससे संबंधित है, सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या नन ऑफ दीज। तो यहां पर हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट, मनरेगा रोजगार से संबंधित है। किससे संबंधित है, रोजगार से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बताना है और क्या पूछा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की आप बता दें, क्या हो जाएगी। लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप सभी को ऑल सेलेक्ट करना चाहते हैं, मींस पूरा डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या यूज कर सकते हैं, क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल सेलेक्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ए, बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन डी हो जाएगा कंट्रोल ए, ऑल सेलेक्ट की शॉर्टकट की होती है। चलो भाई 25 में बताओ क्या पूछा है, भारत में आरटीजीएस की शुरुआत कब की गई थी। भारत में आरटीजीएस की शुरुआत कब हुई थी आपको बताना है। राइट आंसर यहां पे करना है कौन सा होगा, आरटीजीएस की शुरुआत कब हुई थी ये आपको बताना है। और कई बार आपसे पूछते हैं आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, मार्च 2004 में, इसको ध्यान रखना है। आरटीजीएस की शुरुआत हुई थी मार्च 2004 में और इसका मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है आरटीजीएस का, इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 में बताइए क्या पूछा है, सभी वेबसाइट डैश द्वारा शुरू होती हैं। ऑल वेबसाइट्स स्टार्ट विद, किसके द्वारा शुरू होती हैं सभी वेबसाइट्स, जब भी किसी वेबसाइट पर आप विजिट करते हैं तो किसके द्वारा शुरू होती है, HTTP, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट होगा HTTP। बट आपने देखा होगा कई बार HTTPS भी मिलेगा, तो ये S मतलब हो जाता है यहाँ पर सिक्योर। ठीक है, तो एक प्रोटोकॉल है HTTP जिसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसी से सभी वेबसाइट शुरू होती हैं HTTP। जहां पर भी HTTPS लगता है मतलब कि ये सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा सिक्योर, ये आपका SSL सर्टिफिकेट द्वारा सिक्योर होती है, जिसका मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL का फुल फॉर्म होता है। 27 में बताइए पूछा है आपसे IMEI में कितने डिजिट होते हैं, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन IMEI। IMEI में कितने डिजिट होते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा 15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका, 15 डिजिट होते हैं IMEI में। और अगले क्वेश्चन में आपको बताना है निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का उपयोग वर्तमान डेट दिखाने के लिए किया जाता है।
बताइए यहाँ पर 28 में कौन सा सही जवाब होगा। वर्तमान डेट के लिए आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन में दिया है टुडे, नाउ, डेट या फिर नन ऑफ दीज। इसमें से कौन सा राइट आंसर है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला टुडे। वर्तमान डेट के लिए टुडे फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, बट अगर आपको वर्तमान डेट और टाइम दोनों चाहिए तब आप नाउ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि डेट और टाइम दोनों के लिए नाउ का इस्तेमाल करते हैं, केवल और केवल डेट के लिए टुडे का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कैसे आप इनको लगाएंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप आ जाएंगे और यहाँ पर आपको यूज करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल, उसके बाद लिखेंगे टुडे। टुडे लिखने के बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, मीन्स ओपन करेंगे एंड क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर आपको करंट डेट मिल गई है, यानी कि टुडे फंक्शन से हमें करंट डेट मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे ही आप नाउ लगाएंगे, इक्वल नाउ लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है एंड क्लोज करना है, एंटर प्रेस करना है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, डेट एंड टाइम दोनों मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम, देखिए यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम, डेट भी मिला और टाइम भी मिला, लेकिन केवल और केवल हमें डेट ही चाहिए तब टुडे का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा टुडे, यानी कि वर्तमान डेट दिखाने के लिए हम टुडे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला 28 का। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे 29 में। यहाँ पर पूछा है क्रेडिट कार्ड के उपयोग से ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की जा सकती है। ठीक है, यानी कि क्रेडिट कार्ड के उपयोग से आप ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। क्या होगा आपका जवाब यहाँ पे, ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो ये तो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड से भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, प्रस्तुति के दौरान प्रस्तुति में संशोधन और संपादन किया जा सकता है। बताओ क्या ये सही है या फिर गलत है। ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन कैन द प्रेजेंटेशन बी रिवाइज्ड एंड एडिटेड। प्रेजेंटेशन के दौरान आप उसमें कोई संशोधन या संपादन कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते, यानी कि ये फॉल्स हो जाएगा। जब प्रेजेंटेशन आपका शो होता है, प्रेजेंटेशन के दौरान आप उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर वी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।